हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तगणों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। पौराणिक ग्रंथों में कार्तिक के महीने को धार्मिक का महीना माना गया है। कार्तिक माह में दान और व्रत करने से पुण्य मिलता है। मनुष्यों को सारे सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला, महान पुण्य फल देने वाला, मनुष्यों की हर कामना की पूरी करने वाला कार्तिक का महात्म्य हमने बताया। अब हम बताएंगे कार्तिक महीने के 13वां अध्याय की कथा, जिसमें जलेंद्र और श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से युद्ध होता है। 12वां अध्याय में आपने हमसे सुना था कि सारे देवताओं ने जलेंद्र से किस प्रकार परेशान होकर के देवताओं ने श्री हरि विष्णु जी की स्तुति किए थे। तो आगे चलते हैं। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे चढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रहे। फिर तो भगवान विष्णु और जालंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य के ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिगना आरंभ किया। जालंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जालंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारे, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी चलायमान न हुआ और मंदोमंद हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मर्द ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल के उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारी। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहों युद्ध करने लगे। कितने देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते हुए यह वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी से बोले, हे रण दुर्मुख दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं उदय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश में तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलेंद्र में जाकर निवास करने लगे। जलेंद्र अपनी बहन लक्ष्मी देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जालंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे।
तो भक्तगणों, ये था हमारा 13वां अध्याय का कथा। आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि ये कथा आपको कैसे लगा, जिससे हमें प्रसन्नता मिले, जिससे हमें ये पता चले कि आप सब हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।